वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका थर्ड सेमेस्टर का, और बीए थर्ड सेमेस्टर में जो संस्कृत जिन्होंने लिया होगा उनको यह पेपर दिखाई पड़ा था शायद। ये मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है। इलाहाबाद जो प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका ये पेपर है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि ये संस्कृत का पेपर है, संस्कृत नाटक और व्याकरण। टाइम आपको 2 घंटे का दिया गया था और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 थे। देखिए कुछ इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गए थे, उसको मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँगा। आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। बाकी एक मॉडल पेपर मैंने और बना दिया है, उसमें मॉडल पेपर को मैंने हल भी करवाया है, तो आप उस मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। उसमें मैंने साल में बता दिया है, लिखित वाला भी और ऑब्जेक्टिव का, और लिखित वाले में व्याख्या वगैरह मैंने सारी बता दी। तो आप उस मॉडल पेपर को अवश्य देख लीजिएगा। अभी जो है कल मैंने इसको उसको करवाया, ठीक है। मैंने सोचा क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया जाए। तो ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया था 2-3-4 दिन पहले ही पेपर आ चुका था, लेकिन जो है मुझे दिखाई नहीं पड़ा। और आज जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि इसको आपको देखना चाहिए कि आपके पेपर कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नोट यहाँ पर कह रहा है कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर एक निर्देश और दिया गया है कि अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रम अनुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। ऐसा यहाँ पर जो है एग्जामिनर चाह रहा है, ठीक है। देखिए खंड आ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर निर्देश दिया गया है आपको कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, ये बात भी जान ली, यानी 3 नंबर मिलेगा एक प्रश्न अगर आप 50 शब्दों में अच्छे से लिखेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम शब्द के व्युत्पत्ति परक अर्थ का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैंने बताया है, मॉडल पेपर उठा करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया किमिउ ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, यानी ये एक सूक्ति है, इस सूक्ति का संदर्भ आपको लिखना था और भावार्थ भी लिखना था, ठीक है। क्या आपका ये देखिए पूरी लाइन लिखी हुई है, किमिउ ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, ये सूक्ति थी, इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विराहते थेव वनमेति जानकी। ये भी एक वाक्य है, इस वाक्य का संदर्भ और व्याख्या यानी भावार्थ भी लिखना है, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था महाकवि भवभूति द्वारा रचित जो है नाटक त्रय, उसका उल्लेख आपको करना है। इसके अलावा अगला नाटक त्रय का उल्लेख करना है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 5वां नंबर, देखिए 5 में से केवल 3 ही प्रश्न आपको छाट करके करने जो आपको आ रहे हों। अगला प्रश्न आपका आ चुका है डयाप प्रातिपादिकात, ये सूत्र है, इसका अर्थ आपको लिखना है, व्याकरण से है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे खंडबा से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय में क्या निर्देश दिया गया इसको भी पढ़ लेते हैं। ये प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय का पेपर है, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। नोट यहाँ पर देखेंगे, इस खंड से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 225 शब्दों में होना चाहिए। 9 नंबर का एक प्रश्न है। देखें व्याख्या वाला पोर्शन जो है लघुत्तरीय में ही पूछा आता है। प्रश्न आपका है कि अधोलिखित में से किन्हीं 2 सूत्रों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 सूत्र दिए गए, इनमें से केवल 2 सूत्रों की व्याख्या आपको करनी है। पहला दिया हुआ है अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपादिकम, ये एक सूत्र दिया हुआ है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। चाहे तो आप इसकी कर सकते हैं कृत्य द्वित समासस्य चा, ठीक है, या फिर जसह सी, इस सूत्र की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था खा नंबर में, दूसरा प्रश्न लघुत्तरीय का 21 श्रुप प्रत्ययों का विभक्तिवार उल्लेख आपको करना है। अगर ये प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा करके दूसरा दिया हो इसको कर सकते हैं। अथवा दिया है कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित सभी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए, और मैंने मॉडल पेपर में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप आसानी से अगर यह मॉडल पेपर देख लेंगे जो मैंने बताया कल, तो आपको आसानी से इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। और इनके नाटक कौन कौन से हैं, और एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसमें महाकवि कालिदास की रचनाओं के बारे में बताया, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला नंबर प्रश्न है अधोलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों की सूत्र निर्देश पूर्वक सिद्ध कीजिए। पहला है आपका रामेण, दूसरा है सरबह, तीसरा है ज्ञानम, ठीक है। इसका आपको सूत्र निर्देश पूर्वक आपको सिद्ध करना है। इसके अलावा चौथा आपका रामाध्याय, इनमें से केवल 2 का करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखें श्लोक क्या दिया हुआ है, श्लोक दिया हुआ यहाँ पर आप पढ़ेंगे। श्लोक दिया हुआ था कि यह सृष्टि ही स्रष्टुराद्या
वहति विधिहुतं या हावीर्या च होत्री ये कालं विद्धतः श्रुति विषय गुणः या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृति प्रकृतिरितिः यथा प्राणिनः प्राणवन्ताः प्रत्यक्षाभिप्रापन्न अस्तानुभीरवतुः वष्टाभीरिष्टाभिरीसः। ये आपको दिया गया था। इसकी आपको क्या करनी थी भाई, व्याख्या, और आपको श्लोक मतलब संदर्भ के सहित आपको व्याख्या करनी थी। इसके अलावा दूसरा आपको दिया गया एक ही का करना इनमें से, ठीक है। ये दूसरा दिया गया था, चाहे तो वो ऊपर वाला कर दे यानी पहला, चाहे ये कर दे, दोनों में से एक ही। क्लियर। अगला दिया हुआ है आपका या सत्ययद्य शकुन्तलेति हृदयं सन् अस्य पृष्ठ मुक्त कंठायाः कंठाः अस्ताम्भितवास्पवृत्तिक लुलुसचिस्तचन्ताः जडं दर्शनम् वैकलव्यं मम तावदीदृशमिदम् अस्नेहधरणयौकसः पीडयन्ते गृहिणाः कथं नु तनया विश्लेषु दुःखरेण वै। अगला आपसे पूछा गया था, अगला आप देखिएगा, अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की संदर्भ आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पर देखेंगे इनमें से भी एक, चाहे तो इसकी कर दें चाहे इसकी। देखें दिया हुआ है कि अनिरभिन्नौ गभीरत्वादन्तगूढ़ा घनव्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। अगला आपसे पूछा गया था, अगला आपको व्याख्या करने के लिए दिया गया था, यत्र द्रुमः अपि मृगा अपि बन्धवो मे यानि प्रियसाः सहचरऋषिर्चर मध्यवात्सम् एतानि तानि बहुकन्दर निर्झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरे अस्तटानि। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम के नायक व नायिका दोनों की चरित्रगत विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे है, ये एग्जाम में आपके भी आ सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की कथा वस्तु का लघु विवेचन कीजिए। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो इसके स्थान पर यह भी प्रश्न कर सकते हैं आप, नाटककार भास द्वारा रचित नाटकों का उल्लेख कीजिए। मैंने जो है 13 नाटकों के बारे में बताया भी है इनके भास के, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ये भी आपका प्रश्न जो है आ जाएगा, ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको मॉडल पेपर में बता रखा है। खंड 7 देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से इस खंड से केवल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 450 मतलब 475 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक जो प्रश्न का नंबर मिलेगा आपको 15 नंबर मिलेगा। 2 प्रश्न ही करने, 30 नंबर यहाँ से कुल मिलाकर के आपको मिलने हैं। देखिए 2 ही प्रश्न करने हैं। अब 2 में से तीसरा यहाँ पर प्रश्न दिया गया तो तीसरा का करें, चाहे आप ये वाला करें, अथवा करके अगर बीच में दिया तो इनमें से चाहे ये करें चाहे ये करें, ठीक है। आपको केवल 2 ही प्रश्न करने हैं, ठीक है, सॉरी, चले तो 2 ही प्रश्न करने हैं आपको। तीसरा प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, का यानी जो है दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है, आचार्य भवभूति एवं उनकी कृतियों का परिचय देते हुए उत्तर रामचरितम के आधार पर उनकी नाट्य शैली यानी काव्य शैली की आपको विवेचना करनी है। अगर मान लेते ये प्रश्न आपको नहीं करना इसमें भी तीसरे में, तो आप उसके स्थान पर ये प्रश्न कर सकते थे, क्या कारुण्य भवभूतिरेव तनुते के आधार पर उत्तर रामचरितम में वर्णित रस निष्पत्ति की विवेचना कीजिए। देखिए इनमें से केवल एक ही करना, ये तीसरे का है, तीसरे का खा भी है, यानी कि अगर आपको का करना, तीसरा प्रश्न करना है तो उसको का खा दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। अब खा में से देखो, खा में भी आपको विकल्प दिया गया है, चाहो तो आप ये वाला करेंगे, चाहे तो ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। देखिए खा में दिया है कि उपमा कालिदासस्य उक्ति के आधार पर महाकवि कालिदास की उपमाओं का उल्लेख अभिज्ञान शकुंतलम के आलोक में कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इस प्रश्न को एकदम से याद कर लीजिएगा, आपकी सीरीज में दिया होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अथवा करके पूछा गया कि महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त व कृतित्व का संक्षिप्त परिचय देते हुए कालिदास की काव्य शैली पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो चाहो मतलब खा में से चाहे ये करना चाहे ये करना, दोनों में से एक, ठीक है। जब आप ये भी प्रश्न यानी का भी एक करेंगे, का में से एक करेंगे और खा में से एक करेंगे, तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, तीसरा नंबर, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर खा भी दिया गया है, ठीक है। देखिए इनमें से, देखिए एक मिनट थोड़ा सा मिस, यहाँ पर का खा दिया गया है, यानी तीसरे का आपको यहाँ पर का अगर करेंगे तो एक प्रश्न ये का हो गया आपका, ठीक है। यानी चाहो तो ये करो, चाहो ये करो, ठीक है। ये एक प्रश्न आपका मान लिया जाएगा। दूसरा आपका, चाहो अगर खा में से आपको चाहिए करना है तो ये दूसरा प्रश्न मान लिया जाएगा। बस आपका हो गया, बस दो ही प्रश्न आपको करने थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि अभी का खा दिया गया है, अब फिर अभी चौथा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर का खा गा यानी 4 क्वेश्चन आपको दिए गए, इनमें से केवल आपको 2 ही करने, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब गा वाला प्रश्न आप देखते हैं तो 2 ही करने हैं 4 में से आपको छाड़ करके। प्रश्न क्या दिया हुआ है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, ये डैश 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 डाट के आधार पर अभिज्ञान शकुंतलम का वैशिष्ट प्रतिपादित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, उससे भी अच्छा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या दिया हुआ है, अष्टाध्यायी प्रश्न है आपका, अष्टाध्यायी और लघु सिद्धांत कौमुदी का तुलनात्मक विवेचन कीजिए, भी बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप जो है व्याकरण की अगर नहीं पढ़े हैं तो ध्यान देने की, वैसे व्याकरण तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यक होता है संस्कृत का व्याकरण जानना, ठीक है। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, अगर अभी टाइम आपके पास है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो एक बार आप ज़रूर उसको ट्राई करें, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बाकी अगर आप नहीं पढ़े हैं और सोच रहे हैं वैसे कैसे निकल जाए परीक्षा, तो आप आसानी से अगर साहित्य यानी नाटक वाला आप पोर्शन आपने तैयार कर लिया है तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 2 ही प्रश्न करने, 4 प्रश्न दिए गए, उनमें से भी विकल्प करके दिया गया, तो आप आसानी से छांट करके कर सकते हैं, ठीक है। अगला अथवा करके आपको प्रश्न इसी में दिया गया कि रामा, रामो, रामा, इन तीनों शब्दों की रूप सिद्धि सूत्र निर्देश पूर्वक आपको सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा गया था प्रश्न। आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने थे, ठीक है। 2 घंटे का समय आपको दिया गया था और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा।